प्रणाम योगीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं जिस परेशानी की, इसकी वजह से बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं माइग्रेन की। आयुर्वेद में माइग्रेन को अर्धभेदक कहा जाता है, जिसका मतलब है आधे सिर का दर्द। ये जो आधे सिर का दर्द है, ये हमारे सिर में किसी भी हिस्से पे और कभी भी हो सकता है। कभी कभी कुछ लोगों को किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में ही दर्द होता है और अक्सर उसी हिस्से में दर्द होता है, जबकि कुछ लोगों के साथ ये परेशानी होती है कि उन्हें सिर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पे ये दर्द होता है। कुछ लोगों के केसेस में ये देखा गया है कि एक निश्चित अंतराल पे, एक निश्चित समय पे ही ये दर्द शुरू होता है और फिर उसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ये खत्म भी हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों के साथ ये अलग अलग समय पे भी हो सकता है और इसका जो टाइम है वो कुछ घंटों से शुरू होकर कुछ दिनों तक भी हो जाता है। जिन लोगों को ये परेशानी नहीं होती है, उन्हें सिर दर्द छोटी सी समस्या लगती है, लेकिन जिनको माइग्रेन की समस्या होती है उनके लिए ये परेशानी बहुत ही कष्टकारक होती है, क्योंकि मुझे भी बहुत समय तक ये परेशानी रह चुकी है। तो आज के हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि ये परेशानी क्यों होती है, माइग्रेन का दर्द लोगों को क्यों होता है, इसका प्रमुख कारण क्या है और वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जिनको अगर हम फॉलो करें, उन्हें अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो हमें माइग्रेन की समस्या कम हो जाएगी। आयुर्वेद में जो हमारे जो इलाज बताए गए हैं, अगर हम उस रूटीन को फॉलो करते हैं, उन औषधियों का प्रयोग करते हैं, योग और प्राणायाम को फॉलो करते हैं, तो ये जो परेशानी है, ये जो समस्या है, वो जड़ से भी खत्म हो जाती है। आयुर्वेद में हमारे शरीर में जितनी भी परेशानियां हैं, उसका जो मुख्य कारण है वो हमारे शरीर के 3 दोषों इम्बैलेंस है, जिसे हम त्रिदोष कहते हैं। वात और पित्त और कफ दोष के बढ़ जाने की वजह से ही हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अगर हम बात करें माइग्रेन की या अर्धभेदक की, तो इसमें हमारे शरीर में वात और पित्त जो दोष है, उनमें जब इम्बैलेंस हो जाता है, तब हमें जो है माइग्रेन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। माइग्रेन के उपचार की बात होती है तो जो चिकित्सक होते हैं वो आपसे बेसिक जो 2 इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं कि आपको जो ये समस्या शुरू हुई है, ये आपके वात के दोष की वजह से हुई है या फिर पित्त दोष बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में अपनी जो दिनचर्या है उसमें कुछ छोटे छोटे से बदलाव करें, अपने दैनिक जीवन में योग को, प्राणायाम को और आयुर्वेद को अगर हम शामिल करें, तो काफ़ी हद तक हमारा जो माइग्रेन की समस्या है वो ख़त्म हो जाती है। माना जाता है कि सूर्य ढलने के 1.5 घंटे बाद अपने रात्रि में सोने की जो तैयारी है वो शुरू कर देना चाहिए और रात्रि में 9 साढ़े 9 बजे के बाद हमें जगना नहीं चाहिए और सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। यानी सूर्योदय से लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले अगर हम उठ जाते हैं तो उसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के खुद के बहुत सारे फायदे हैं, इस पर मैं कभी सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो इससे जो हमारे बॉडी में जो हमारे त्रिदोष हैं वो बैलेंस में रहते हैं। इस रात्रि में 2 बजे से सुबह 6 बजे तक जो वात दोष होता है उसकी प्रधानता होती है। उस वक्त यदि हम फ्रेश होने जाते हैं, जो पेट है वो सहजता से अपने आप साफ हो जाता है। तो जब हमारे शरीर में वायु तत्व बढ़ा होता है, उस वक्त हमारा शरीर बहुत आसानी से साफ हो जाता है। 6 बजे के बाद से 10 बजे तक हमारे शरीर में कफ दोष की प्रधानता होती है, तो उसकी वजह से फिर हमारा पेट बहुत अच्छे से साफ नहीं हो पाता। शरीर में जब अशुद्धियां जमा होती हैं तो उसकी वजह से हमें तरह तरह की गैसेस बनती हैं, जिसकी वजह से भी हमें माइग्रेन की समस्या होने लगती है। तो दोस्तों, यदि किसी को माइग्रेन की समस्या है तो उसे अपने सोने और जागने का समय थोड़ा निश्चित कर लेना चाहिए। माइग्रेन के रोगियों को अच्छी नींद की ज़रूरत होती है, उन्हें अपने दिमाग को अच्छे से आराम देना होता है, इसलिए 8 घंटे की प्रॉपर नींद उन्हें जरूर लेनी चाहिए और इसके लिए उन्हें समय पर सो जाना चाहिए और फिर सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। तो अगर हम बात करें योगा की, तो हमें माइग्रेन में कौन कौन से योगा करने चाहिए। यदि हम पश्चिम
उत्तान आसन, सेतु बंध आसन और अधोमुख श्वान आसन। और इसके अलावा यदि मर्जरी आसन हम रेगुलर करते हैं, रेगुलर इनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें विशेष लाभ होगा। हम सुबह उठकर 15-20 मिनट के लिए प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो इससे भी हमें माइग्रेन में बहुत लाभ मिलता है। यदि हमने अपनी शारीरिक शुद्धि के लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी जो प्राणायाम है इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो इससे न सिर्फ हमें माइग्रेन में काफ़ी लाभ मिलेगा, इससे हमें मानसिक अवसाद, कई बार हमें जब माइग्रेन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो डिप्रेशन का रूप भी धारण कर लेती है, तो उससे भी हमें जो है काफ़ी आराम मिलेगा। इसके अलावा गुस्सा, चिड़चिड़ापन हो जाता है, माइग्रेन के पेशेंट्स को अक्सर ये समस्या हो जाती है कि उन्हें बहुत क्रोध आता है, उनको बहुत गुस्सा आता है और उन्हें बहुत चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। तो इन सब परेशानियों से यदि योग करना एंड 15-20 मिनट के लिए ही सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक्स जो कि अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी उद्गीत है, इनको यदि हम अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो इससे भी हमें माइग्रेन में काफ़ी आराम मिलेगा। हमारा जो आहार है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारे जीवन में। हमारे जो भी परेशानियां हैं वो ज़्यादातर जो कनेक्शन होता है वो फूड से होता है, हमारी ईटिंग हैबिट से होता है। यदि हम बहुत ज़्यादा तला भुना, हैवी, फ्राइड और कुछ केसेस में हम नॉन वेज, जो कि हमारे यहाँ अभोज्य पदार्थ कहा जाता है, नॉनवेज अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं, इसके अलावा बहुत सारे फ्राइड चीज़ें, अक्सर कुछ भी जंक फूड खा लेते हैं, तला, चिप्स, पापड़, बिस्किट, नमकीन और बर्गर, पैटीज, ये सब चीज़ें यदि हम डेली यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से भी जो हमारी माइग्रेन की समस्या है वो बहुत बढ़ जाती है और ये जो माइग्रेन के अटैक्स हैं ये जल्दी जल्दी होने लगते हैं। तो यदि किसी को भी बहुत ज़्यादा माइग्रेन की समस्या है तो उसे इस तरह के जो खान पान है उनसे परहेज करना चाहिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पार्टियां करते हैं लेट नाइट तक, बहुत ज़्यादा साउंड, बहुत ज़्यादा शोर शराबा, भीड़ भाड़ वाली एरिया से जाने से बचें क्योंकि इसमें आपको अक्सर लाइट की सेंसिटिविटी हो जाती है। तो इसलिए तेज चमक वाली रोशनी, बहुत लाउड म्यूजिक, बहुत देर रात तक जगना, ये सब काम आपको नहीं करना चाहिए। इससे आपकी माइग्रेन की समस्या और ज़्यादा सीवियर हो जाएगी। प्रोटीन रिच फूड लें लेकिन बहुत हैवी फूड ना खाएं, जैसे कि छोले, राजमा जो कि गैस क्रिएट करते हैं, इस प्रकार के जो अनाज और दालें हैं इनका प्रयोग ना करें। चावल का प्रयोग कम करें। यदि आपको माइग्रेन है तो आप रोटियों का प्रयोग अधिक करें। रोटियों में भी आप जौ की रोटी का प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। ठंडे चावलों का प्रयोग ना करें। लोगों को जब माइग्रेन की समस्या होती है तो लगातार सोते रहते हैं, दिन में भी सोते रहते हैं, तो इस चीज़ से भी बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, 8 घंटे की पर्याप्त नींद लें, उतना आराम काफ़ी है। कोशिश करें और सात्विक लाइफस्टाइल को अपनाएं। यदि आप अपने दैनिक जीवन में सात्विक आहार को जगह देते हैं तो भी आपकी जो माइग्रेन की समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। भोजन में ज़्यादा तेल, मिर्च, मसालों का प्रयोग ना करें। अपने जो दैनिक आहार है उसमें 1 से 1.5 चम्मच गाय के देसी घी का प्रयोग ज़रूर करें। लेकिन गाय के देसी घी का मतलब ये नहीं कि आप उसमें फ्राई करके चीज़ों को खा रहे हैं। कच्चा देसी घी आप दाल में, सब्जी में, रोटी में अगर आप प्रयोग करते हैं तो इससे आपको विशेष लाभ होगा, क्योंकि हमारा जो खान पान है उसी से हमारा शरीर बनता है, उसी से हमारा मन और उसी से हमारा दिमाग भी बनता है। तो यदि हम अपने मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा रखना चाहते हैं तो हमें सात्विक भोजन को अपनाना चाहिए। सात्विक भोजन से न सिर्फ हमारा शरीर पुष्ट होता है, इससे हमारा मन भी प्रसन्न होता है और इससे ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। तो इसके अलावा नास्य थेरेपी एक बहुत ही कारगर और बहुत ही महत्वपूर्ण थेरेपी है। इससे काफ़ी लाभ मिलता है। आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। रेगुलर आप इसको अगर प्रयोग करते हैं तो 3-4 महीने बाद आप देखेंगे कि इससे आपके ओवरऑल मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होगी और आपके नाक, कान और गले संबंधी जो परेशानियां हैं इनसे आपको बहुत आराम मिलेगा। तो ये एक ऐसी
थेरेपी एक ऐसी क्रिया है जो ना सिर्फ आपके माइग्रेन को ट्रीट करेगी, इसके अदर बेनिफिट्स भी हैं। तो अब बात करते हैं कि नास्य क्रिया करनी कैसे है। बेसिकली अगर आपके यहाँ देशी गाय का शुद्ध घी है तो आप इसे रात्रि में सोने से पहले थोड़ा सा गुनगुना कर लें और 2-2 बूंद आपने दोनों नाक में डाल लें। ऐसा अगर आप 2-3 महीने करते हैं तो इससे आपके जो सिर की कमजोरी है वो दूर होगी, आपकी याददाश्त अच्छी होगी। यदि आपको अवसाद की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन फील करते हैं तो उसमें भी बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा आपकी आंखें अगर कमजोर हो रही हैं तो उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो नास्य क्रिया के तो बहुत सारे फायदे हैं। तो यदि आपके पास देशी गाय का घी है तो आप उसी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको पित्त बढ़ा हुआ है तो आप उसमें अगर आप तिल के तेल का प्रयोग करते हैं तो बहुत फायदा होगा। तिल के तेल को हल्का हल्का गुनगुना के आपने नाक के दोनों छेद में 2-2 बूंद डालें। इसके अलावा आप बादाम के ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपका सिर कमजोर है और कमजोरी की वजह से आपको माइग्रेन होता है तो उस केस में फिर आप बादाम के तेल का प्रयोग करें। शुद्ध बादाम का तेल लें। बाजार में आजकल कुछ भी मिलता है तो पहले इंश्योर कर लें कि आपका जो तेल है वो शुद्ध है कि नहीं है। आप अपने भोजन में यदि गाय के दूध को शामिल कर लें, देशी गाय का शुद्ध दूध यदि आपको मिल सकता है तो ये बहुत ही लाभदायक होता है। यदि आप रात्रि में सोने से पहले 1 से 1.5 गिलास गुनगुना गाय का दूध पीते हैं तो इससे आपका पेट बहुत साफ रहेगा, आपका वात दोष नियंत्रित रहेगा। तो आप रात्रि में जो है गाय का दूध पीकर सोएं। यदि आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पित्त बन रहा है तो उसके लिए आप सुबह गाय के ठंडे दूध का प्रयोग करें। आप 1 से 2 गिलास दूध आप अगर पीते हैं और उसके बाद 1 घंटे तक कुछ नहीं खाते हैं तो इससे आपका जो पित्त दोष है वो नियंत्रित हो जाएगा और इसकी वजह से भी जो आपको परेशानी हो रही वो भी आपके दूर हो जाएगी। यदि हमें बहुत ज़्यादा माइग्रेन की समस्या हो रही, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तब हम कुछ ऐसे हमारे शरीर में पॉइंट्स हैं, यदि हम उन पे हल्का हल्का दबाव करें तो उससे भी हमें बहुत लाभ होता है। इसे एक्यूप्रेशर थेरेपी कहते हैं। तो हमारे शरीर में जो कुछ पॉइंट्स हैं यदि आप उनको देखें और उनको दबाएं, ये तो आप स्वयं भी कर सकते हैं, किसी चिकित्सक की आपको बहुत विशेष ज़रूरत नहीं है। तो यदि आप उस पर प्रेशर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो जो आपके अंगूठे हैं, अंगूठों का जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा और ये हिस्सा, यहाँ पे ये जो पार्ट है, आप इन पे प्रेशर करते हैं या फिर आप इनमें मेथी की पट्टी भी लगा सकते हैं। मेथी की पट्टी लगाना मैंने कई सारे वीडियोस में बताया है। तो इस प्रेशर पॉइंट को अगर आप दबाते हैं या फिर यहाँ पे आप दबाते हैं तो इससे आपको बहुत लाभ होता है। इससे भी आपका जो माइग्रेन है वो कम हो जाएगा। और अगर आपको माइग्रेन की समस्या है तो इसे अक्सर जब आप फ्री बैठे हों, आपको याद आए तो इन सब पॉइंट्स को आप दबा लेंगे तो आपको माइग्रेन की समस्या में काफ़ी सुधार हो जाएगा। इसके अलावा ये जो हमारा हाथ है, ये जो भी पॉइंट्स हैं ये हमारे लेफ्ट और राइट दोनों हैंड में होते हैं, दोनों हिस्सों में होते हैं। तो आप इनको दोनों ही हिस्सों में दबा सकते हैं। ये अंगूठा, जहाँ पे ये अंगूठा देखिए जॉइंट होता है, इससे जस्ट ऊपर आके यहाँ पे ये जगह होती है। तो अगर आप इसको भी हल्का हल्का दबाते हैं, इस प्रकार से हल्का हल्का यहाँ पे मालिश कर दें, ये ऐसे ऐसे करके 8-10 बार मालिश कर। इस जगह पे अगर आप दबाते हैं, ये LI4 है, इस जगह को ये LI4 है। अगर आप इस जगह को दबाते हैं हल्के हल्के तो इससे भी आपको माइग्रेन की समस्या जो है उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। इस आपकी हथेली है, ये जो आपका हथेली, इसमें जो ये अंगूठे वाले हिस्से से जब आप यहाँ ठीक नीचे आते हैं, ये आपकी जो कलाई वाला है, तो यहाँ पे भी पॉइंट्स होते हैं जिनको अगर आप हल्के हल्के मालिश करते हैं, हल्का सा मसाज करते हैं, इसे LU9 कहते हैं पॉइंट को। तो यदि आप यहाँ पे भी हल्का हल्का प्रेशर देते हैं तो इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। आपकी माइग्रेन की जो समस्या है वो काफ़ी कम होगी। अगर जब भी आपको याद आ जाए, जब भी आप फ्री बैठे हैं तो आप इन सब पॉइंट्स को हल्का हल्का दबा
दबा सकते हैं, यहाँ पे हल्का हल्का मालिश कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो ये कान है, कान के जस्ट साइड यहाँ पे इस वाले एरिया को भी अगर आप हल्के हल्के दोनों हाथों से हल्का सा ऑयल लगा के मसाज करते हैं तो इससे भी आपको माइग्रेन की समस्या में बहुत आराम मिलेगा। आपके कान, दोनों कान के ये जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ से जस्ट पीछे साइड SJ17 पॉइंट होता है, यहाँ पे अगर आप हल्का हल्का सा पॉइंट करते हैं, यहाँ पे आप प्रेशर देते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो ये सब जो पॉइंट्स आपके शरीर में हैं, आप इन्हें हल्का हल्का सा प्रेशर देके एक्यूप्रेशर थेरेपी के द्वारा भी आप अपने माइग्रेन को ट्रीट कर सकते हैं। यदि आप नियमित रूप से इन सब पॉइंट्स को हल्का हल्का मसाज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको माइग्रेन की समस्या से काफ़ी आराम मिल गया। बहुत जल्द मैं आपके साथ एक बहुत अच्छे हर्बल ऑयल की रेसिपी शेयर करूँगी, तो आप रेगुलर अपने सिर को ऑयल से मसाज करें। यदि आप बहुत ज़्यादा माइग्रेन से परेशान हैं, बहुत बार बार आपको दर्द होता है, देसी गाय का जो घी है इसको हल्का सा गुनगुना कर लें और इससे अपने रूट्स, बालों के जो रूट्स हैं उसमें लगाएं और फिर हल्के हल्के हाथों से इससे मसाज करें। जिस इफेक्टेड एरिया जो है, जहाँ पे आपको ज़्यादा दर्द होता है, उस एरिया पे आप इस घी को रखें और हल्के से थपकी करते हुए उस जगह को पहले तो थपथपाएं और उसके बाद हल्के हाथों से उसकी मालिश करें, दबाएं, अच्छे से उसे अपने स्कैल्प में भिज जाने दें ताकि वो सारा अंदर चला जाए। उसके बाद अगर आपके पास है तो आप गरम जो है भाप से अपने सिर को कुछ देर के लिए गरम भाप दें। इसी तवे को गरम करके उस पे कपड़े को रख के उससे भी सेक दे सकते हैं। उससे आप हल्की हल्की सिकाई करेंगे तो इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। जिस वक्त आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है उस समय भी आप यह काम कर सकते हैं। हमें प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, अपने सोने जागने का समय फिक्स कर लें, सात्विक भोजन शैली अपनाएं, अपने जो भोजन है उसमें जौ के आटे का प्रयोग करें, रोटियों का प्रयोग करें, ठंडी प्रकृति के जो भी भोज्य पदार्थ हैं उनसे बचें, बहुत तला भुना ऑयली चीज़ ना लें, शराब, सिगरेट इनका प्रयोग ना करें। अब बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक, बहुत तेज़ शोर शराबे वाली जगह, भीड़ भाड़ वाली जगह से थोड़ा सा परहेज रखें। नास्य थेरेपी का प्रयोग करें, वामन विरेचन यानी अपने शरीर की शुद्धि पे ऐसे भोज्य पदार्थों का प्रयोग करें जिससे आपका पेट साफ रहे। हल्दी का प्रयोग करें, अदरक का प्रयोग करें, शहद का प्रयोग करें। इलाज के तौर पे आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, सितोपलादी चूर्ण ले सकते हैं, शंख पुष्पी, ब्राह्मी का प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं। 1-2 ग्राम ब्राह्मी, 1-2 ग्राम शंख पुष्पी के चूर्ण को आप दूध के साथ ले लें। इससे आपका सिर मजबूत होगा, इससे आपको बहुत ही विशेष लाभ मिलेगा। पे सोएं, समय पर जागें, खान पान को सात्विक रखें, डेली योग, प्राणायाम और मेडिटेशन करें तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो माइग्रेन की समस्या है वो जड़ से ठीक हो जाएगी, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो यदि आपको हमारा आज का ये वीडियो, हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें एक लाइक दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके और किसी संबंधी के काम की है तो उसके साथ हमारे वीडियो को साझा करें। आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।